आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर ट्रायंगल पहले क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है हमारा? जिसके 3 साइड्स हो, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नेम कर दो आप ए, बी एंड सी। ठीक है, तो हमारे जो साइड्स है वो साइड्स क्या होते हैं हमारे? ए बी, दूसरा साइड हमारा क्या है? बी सी, एंड तीसरा साइड हमारा है ए सी। ये 3 साइड्स। ठीक है, एंड 3 एंगल्स। तो एंगल्स हमारे कौन कौन से हैं? ठीक है, ये हमारा एंगल है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, अब मैं इसको नेम देता हूं एक्स, इसको वाई एंड इसको जेड। तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू जेड, एंगल सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे 3 एंगल्स। ठीक है, ये जस्ट बेसिक है आपका। ठीक है, जो हमने पहले क्लासों में पढ़ा भी है। अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी? हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is equal to 180 degrees. That means x plus y plus z is equal to 180 degrees. ठीक है, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degrees. ठीक है, हमारा सेकंड थ्योरम या सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? यदि एक ट्रायंगल है हमारे पास में, ठीक है, सपोज ये हमारा ट्रायंगल है। अब हम नेम कर देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, और हमारे पास में 3 एंगल है ना? तो फर्स्ट एंगल इज एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो हमारे सेकेंड थ्योरम बोलता है यदि हम एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, सपोज हमारा BC एक साइड है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ, ये हमारा D हो गया। ठीक है, अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो एंगल जो फॉर्म होगा, ये जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज एंगल O। ठीक है, ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब कि आपका x एंड y का सम होगा एंगल O, एक्सेप्ट एडजेसेंट एंगल, एक्सेप्ट एडजेसेंट एंगल। तो हम वही लिखते हैं, if we extend a side कहां पर जाएगा? एक्सटर्नली। ठीक है, द एक्सटर्नल एंगल फॉर्म्ड, external angle formed, क्या है हमारा एक्सटर्नल एंगल?
एंगल ओ is equal to the sum of क्या है हमारा, the sum of opposite interior angles of a triangle। तो क्या है हमारे, क्या है, एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y, एक्सेप्ट the adjacent angle, that is एंगल z। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि एंगल O इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मीन्स ये दोनों का सम। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, एंगल O इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y। ठीक है।